कार्बन कंपाउंड के सीरीज में एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। मैंने आपको 7-8 रिएक्शन करवाए हैं कि अगर उस रिएक्शन को आप लर्न करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड में आते हैं और 2026 के भी बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन किसी सेट में रहेगा। ए बी सी आइडेंटिफाई करना, और ये ए बी सी मोस्टली एल्कोहल, इथेनॉल, एसिड या फिर एस्टर ऐसे ही कुछ होते हैं। और आपको एक ट्रिक बताया है कि अगर कहीं भी आपको 2 ऑक्सीजन मिले तो 10th के सिलेबस से या तो वो एसिड होगा या तो वो एस्टर होगा। अगर आपको 2 ऑक्सीजन मिले, मोस्टली क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि एसिड या एस्टर का सिलेक्शन करेंगे। रिएक्ट्स विद ए बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जब इसे बेस से रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर देता है। आइडेंटिफाई ए, स्टेट इट्स नेचर एंड द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट केमिकल इक्वेशन। यहां से मुझे तो हिंट्स मिल गया कि ये एसिड है क्योंकि बेस से रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट एंड वाटर देगा। उसका और हिंट्स आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया है। व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड बी हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी। मैं पिछले 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इसका मतलब वो एस्टर है। तो यहां से आपको क्लू मिल गया, सी एस्टर है, ए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और बी आपका एल्कोहल है। क्योंकि अगर 3-4 क्वेश्चन आप करते हैं, वही 6-7 रिएक्शन करते हैं, ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। ए में 2 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बी आपका एल्कोहल और सी चूंकि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दिया है तो एस्टर दिया है। अब देखते हैं पूछता क्या क्या है। तो पूछा है कि ए क्या है, तो मैं अगर यहां पे लिखूं तो ए हमारा CH3COOH, ज्यादातर आपका यही एसिड यूज होता है, C2H4O2 जो कि आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। उसके बाद पूछा है कि नेचर, तो नेचर आपका एसिड हो गया, नेचर आपका क्या हो गया, एसिडिक हो गया, नेचर आपका एसिड हो गया। फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व, तो मैंने पहले भी क्लास में भी कराया है, आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, CH3COOH प्लस NaOH, ये इसका सॉल्ट बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O। तो ये रिएक्शन फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बी आपको आइडेंटिफाई, बी तो मैंने बता दिया बी एल्कोहल है, सी तो सी एस्टर है। क्लियर। अब आपसे पूछा है स्टेट द रोल ऑफ एसिड, तो एसिड यहाँ कैटलिस्ट की तरह रोल करता है। आप हायर क्लास में जब एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आप चीज सीखेंगे कि H+ कैसे रोल प्ले करता है, एसिड कैसे रोल प्ले करता है। राइट केमिकल इक्वेशन, एस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन आपको सिखाया है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH, एल्कोहल को जान के मैं ऐसे लिखता हूं जिससे आपको आसानी होगा। आपको सिखाया है कि अगर आप इससे वाटर बाहर निकाल देंगे तो ये एस्टर, एक वीडियो मैंने डाली है एस्ट्रिफिकेशन पे, तो ये H+ के प्रेजेंस में CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3 और ये आपका एस्टर बन गया। इस एस्टर का अगर आप नाम जानना चाहें तो इथाइल इथेनोएट, नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट। ऐसे क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के, अगर अलग अलग सेट के, अलग अलग रीजन के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आप मेरे चैनल पे आइए, आपको इस तरह के ये 6ठा या 7वां क्वेश्चन होगा जिसका लॉजिक सेम है, वही 6-7 रिएक्शन से हैं। आप एक बार इसको चेक कीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आ रहा हूँ, कार्बन एंड कंपाउंड के सारे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, PYQ जो 5 मार्कर में आते हैं। थैंक यू।